নমস্কার, পাবলিক নাওয়ের পর্দায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। ত্রিপুরা 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনের একেবারে দোরগোড়ায়। হাতে যদি সময় দেখতে চাই মাত্র 2 দিন, তারপরেই সরব প্রচার শেষ। প্রচার শেষ হয়ে যাবে, প্রসার শেষ হয়ে যাবে। তারপর যারা গণদেবতারা রয়েছেন তারা সিদ্ধান্ত নেবেন কাদেরকে জয়ী করবেন। তারা তাদের নেতাকে নির্বাচিত করবেন, নিজেদের পছন্দের নেতাকে নির্বাচিত করবেন। আর এই সরব প্রচার শেষের আগে প্রত্যেক কটে রাজনৈতিক দল যারাই রয়েছেন, বিজেপি, বামেরা, কংগ্রেস, প্রত্যেকেই তাদের স্টার প্রচারকদের রাজ্যে নিয়ে এসে প্রচার করছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যে দেখেছি, আবারও প্রধানমন্ত্রী আসবেন, অমিত শাহ আসবেন। একই সঙ্গে কংগ্রেস দলের যারা স্টার প্রচারকরা রয়েছেন তারাও রাজ্যে আসছেন। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেস দলের জাতীয় স্পোক্সপারসন अलका लांबा जी। मैडम के प्रथम ही स्वागत जानाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है त्रिपुरा में आके, आपको कैसा फील हो रहा है? आप जातीय स्तर में राजनीति करते हैं, त्रिपुरा में आके त्रिपुरा का पॉलिटिक्स कैसा लगा, लोग कैसा लगा, माहौल कैसा लगा? देखिए, त्रिपुरा में मैं सबसे पहले 1997-98 में आई थी। मेरे ख्याल से 27-28 साल हो गए तब से। उसके बाद आना रहा यहाँ पर। त्रिपुरा का जो लोग है वो बहुत मीठे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो गांधी के सत्य अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए गांधी का स्टैचू मिलेगा, गोडसे का स्टैचू नहीं मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ का जो तस्वीर है दिल्ली में, देश में यूँ बना दिया, त्रिपुरा में हिंसा मारकाट है वहाँ पर। लेकिन जब मैं अभी वापस त्रिपुरा आई तो मुझे लगा त्रिपुरा ऐसा नहीं है, त्रिपुरा के लोग ऐसा नहीं है। फिर त्रिपुरा का छवि ऐसा क्यों है? पता लगा यहाँ का जो हिंसा है, मारकाट है, वो लोग नहीं, एक राजनीतिक दल भाजपा वो करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने हार दिख रही है। वो डबल इंजन का सरकार त्रिपुरा में चुनाव हार रहा है, इसलिए वो धन, बल, पैसा, बड़ा नेता पूरी हिंसा करके बल सत्ता हासिल करना चाहता है। इसीलिए यहाँ हिंसा है, वरना लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। चुनाव होगा 16 फरवरी को और आप देखिएगा लोग घरों से बाहर निकलेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा अराजकता के खिलाफ भाजपा की हार निश्चित है। 2 मार्च को त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बनने जा रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी पिछले दिन आए थे त्रिपुरा में, फिर आएंगे त्रिपुरा में। उन्होंने खुद के लिए वोट मांगा है, उन्होंने बोला है कि मेरे लिए वोट दो, मोदी त्रिपुरा को आगे ले जाएगा। क्या बोलेंगे आप? देखिए, यही तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में भी यही बात बोला था, दिल्ली में मेरी सरकार है, त्रिपुरा में सरकार दो, डबल इंजन का सरकार बनेगा और तेजी से दौड़ेगा। वो डबल इंजन पटरी से उतर गया है और लोग घायल हो रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी ध्यान हटाना चाहते हैं बिप्लब कुमार देव से। क्यों? अनुभव था ही नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री बने और 4.5 साल में ऐसे घाव देकर गए कि लोग और पार्टी के अंदर 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी में उनको हटाना पड़ गया, हटाया ही नहीं, उनका दोबारा विधानसभा भी नहीं वो लड़ पाए, उन्हें यहाँ से ही बाहर करना पड़ा। उसके बाद जो नए डॉक्टर मानिक शाह आए हैं उनके पास भी कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं। मात्र 8-9 महीने पहले उस डॉक्टर को भेजा कि मलहम लगाइए उन घाव पर जो बिप्लब कुमार देव देख कर गए हैं, तो वो मलहम भी नहीं लग पा रहा, क्योंकि इनके पास भी पहला एमएलए का चुनाव लड़े और कैसे वो चुनाव जीते, किस तरह से फर्जी वोट पड़ा, कैसे हुआ, और उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है। और आज त्रिपुरा के लोग और उनका पार्टी का लोग, उनको अभी अपना फॉर्मर बीजेपी अध्यक्ष को पार्टी से निकालना पड़ा, 8 एमएलए ने पार्टी छोड़ दिया है। तो भाजपा को हार दिख रही है। लोकल लीडर भाजपा का वोकल होकर बोल रहा है मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मोदी जी दोबारा अपने नाम पर लड़ना चाहते हैं। मोदी जी के नाम पर पिछली बार वोट पड़ा था, लेकिन मोदी जी आपने यहाँ पर रोजगार नहीं, 50,000 सरकारी के पद खाली छोड़ दिए। मोदी जी आपके नाम पर वोट पड़ा था, 10,000 सरकारी टीचर आंदोलन कर रहे हैं, पक्की नौकरी नहीं है। मोदी जी आपके नाम पर महिलाओं ने वोट दिया था कि घरेलू उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता मिलेगा, वो 1300 रुपए का मिल रहा है। मोदी जी आपने महिलाओं को सब्सिडी बंद कर दिया है। मोदी जी आपने त्रिपुरा को नशे की राजधानी बना दी, अडानी के पोर्ट से नशा यहाँ पर आ रहा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ हिंसा हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, न्याय नहीं है।
सो ये सब चीजें जो है भाजपा की हार को निश्चित कर रही हैं। मोदी जी अब गृह मंत्री देश के, रक्षा मंत्री देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली सरकार काम छोड़कर त्रिपुरा में भाजपा को जिताने आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि अब विप्लव देव की तरह डॉक्टर मानिक शाह को भी बाहर करना है। अब कांग्रेस और गठबंधन की सरकार ही मलहम लगाने का काम करेगी। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे। कांग्रेस ने बोला है कि बिजली की बिल में 150 यूनिट तक मुफ्त करवा दिया जाएगा। लेफ्ट ने कहा है 50 यूनिट तक। मोदी जी का जो दल है बीजेपी बोल रहा है कि वो सब नहीं, लड़कियों के लिए उसके जन्म होते ही 50,000 रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट करके, कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसको ये हेल्प करेगा ये अमाउंट। आप क्या कहना चाहते हैं? 5 साल सरकार था ना बीजेपी का, बिजली फ्री दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो हमको मालूम है। वही फार्मूला हम इधर लागू करेंगे कि यहाँ का जो बजट 26,000 करोड़ का है सालाना बजट त्रिपुरा सरकार का, और आपको पता है SBI से अडानी को 26,000 करोड़ यूं ही मिल गया। उस एक अडानी को जो कर्ज दिया उसमें 1 साल पूरा त्रिपुरा चल सकता है। वो पैसा यहाँ आएगा तो 150 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगा, शिक्षकों को पक्की नौकरी भी मिलेगी, 5 लाख रुपए युवाओं को रोजगार करने के लिए बिना ब्याज के भी मिलेंगे, 50,000 सरकारी नौकरियां पक्के पद भी भरे जाएंगे, और पुरानी पेंशन योजना जो हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में लागू कर दी है, पुराने सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशनें, पक्की पेंशनें मिलेंगी। लास्ट सवाल आपसे होगा, कांग्रेस एक जातीय दल है, नेशनल पार्टी है, फिर भी उन्होंने त्रिपुरा में लेफ्ट के लिए सिर्फ कांग्रेस के लिए वो 13 सीट लिया है, बाकी सीट लेफ्ट को दिया है। कांग्रेस अगर चाहता तो पूरा 60 के 60 में सीट में लड़ सकता था, लेकिन ये त्याग क्यों किया है आप लोगों ने? क्यों लड़ना चाहते हैं सिर्फ 13 सीटों में? देखिए, ये देश तो त्याग ही मांग रहा है, और गांधी ही ऐसा या कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जिसने इस देश के लिए सत्ता को ठुकराते हुए त्याग और बलिदान दिए हैं। आज त्रिपुरा के लिए भी हमें अगर कोई भी त्याग और बलिदान करना हो हम करेंगे। आज हमें मालूम है जब राज्य का चुनाव है तो क्षेत्रीय दल के तौर पर बेहतर प्रदर्शन लेफ्ट का रहा, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया, आप पिछला 19 का देखेंगे तो भाजपा नंबर 1 पर गई और हम नंबर 2 पर रहे। सो वही है कि यहाँ पर हमारा गठबंधन का फैसला रहा जो सबको मंजूर भी है। अब हम चुनाव की तरफ पूरा 2 दिन बस रह गया है, ये सर्वसम्मति से तय हुआ है सीटों पर, हम चुनाव में हैं। लेकिन ऐसा कहना कि हम 13 पे कांग्रेस लड़ रही है या लेफ्ट तो उतने पर लड़ रही है, कांग्रेस पूरी 60 पे लड़ रही है, क्योंकि जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है वहाँ लेफ्ट का उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार है, हमारा काडर, हमारा बूथ का वर्कर वहाँ काम कर रहा है और उनका हमारे लिए काम कर रहा है। तो हम सब मिलकर 60 की 60 सीटों पर लड़ रहे हैं और हम पूर्ण बहुमत हासिल करके सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब कितना सीट ला सकते हैं जो जोट सरकार है आएगा, कितना सीट ला सकते हैं? देखिए, 60 में से आप कहें तो 32, 33, 35 पे सरकार बनता है, पर मुझे लगता है कि लोग भाजपा को जो तंग आ गए हैं, जैसे मैंने कहा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हार गया, हिमाचल में सरकार हार गई इनकी, इसी तरह यहाँ पर भाजपा का बहुत बुरा हाल होने वाला है। भाजपा के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हार निश्चित है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा भाजपा डबल डिजिट टच करेगी। अच्छा, भाजपा डबल डिजिट भी टच नहीं करेगी। बहुत बड़ी चुनौती है। लास्ट सवाल आपसे है, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ बहुत दिन से ही लड़ रहा है त्रिपुरा में। एक मुद्दा उठा के बीजेपी प्रचार कर रहा है कि इतने दिन तक आप लोगों ने लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई किया है, लेकिन आज आप लोग एक साथ हो गए हैं, उसको त्रिपुरा के जो जनगण है उसको नहीं ले सकता है, तो वोट बीजेपी को ही देगा। उनको समझाइएगा हमारा और भाजपा का राजनीतिक लड़ाई है और रहेगा, विचारधारा का लड़ाई है, लेकिन जब सरहदों की बात आएगी, दुश्मन देश हमारे देश पर अटैक करेगा, तब हम अपनी दुश्मनी भूलेंगे, हम एक हो जाएंगे। राइट? ठीक उसी तरह जब हमें लगा कि लेफ्ट से हम लड़ रहे थे, लेकिन बड़ा दुश्मन देश का आज बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, नफरत, जाति, धर्म, भाजपा इस देश को बांट रहा है, तो लेफ्ट के साथ हमने, पहला राज्य नहीं है, इससे पहले 7 राज्यों में भाजपा को हराने के लिए हम लड़े और भाजपा को सत्ता में बाहर करने में हम कामयाब भी हुए हैं। तो बड़ा ही बड़ा बात यह है कि देश पहले है, देश की जनता पहले है, चाहे वो सरहद की बात आएगी या सरहद के भीतर की बात आएगी। आज लेफ्ट के साथ हमने केंद्र में सरकार बनाया, लेकिन वो दल
जो भाजपा के साथ रहे, भाजपा की विचारधारा के साथ रहे। आज भाजपा को बचाने के लिए लड़े थे बंगाल से बाहर आकर गोवा में चुनाव, भाजपा को बचाने के लिए। खुद तो वोट जमाना जब्त हुई, भाजपा की सरकार बना ले गए वहां पर, लेकिन यहाँ पर वो होने नहीं वाला है। থ্যাংক ইউ আলকাজি। এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম কংগ্রেস দলের জাতীয় স্পোক্সপারসন আলকা লাম্বাজির সঙ্গে। তিনি একেবারেই গোটা বিষয়টা স্পষ্ট করলেন, একেবারে বহুমত নিয়েই জোট ক্ষমতায় আসছে, তিনি একেবারেই সেটাতে আশাবাদী। একই সঙ্গে তিনি বললেন এই জোট সেটাও মানুষ চাইছিল এবং তার জন্যই জোট হয়েছে। আপাতত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে 2রা মার্চ পর্যন্ত মানুষের রায় কি বলে। ক্যামেরায় জাহাঙ্গীর হোসেনের সঙ্গে আমি প্রসেনজিৎ, পাবলিক নাও। Thank you so much.